चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं आपको। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 लगातार परेशान कर चुका है हमें 2020-21 में, और अब ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है। तो ये वीडियो मैं उसी के बारे में दे रहा हूं आपको। ओमिक्रॉन हूटर। यस, हूटर आप जानते हैं, ये एक तरह से ऐसा यंत्र होता है जो हमें सचेत करता है। आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में हूटर बजता है। इसका मतलब है कि अब आपका कार्य शुरू हो रहा है, या अब आपका कार्य बंद होने का समय हो रहा है, या अब आपका कोई विशेष लंच हो रहा है, तब हूटर बजाया जाता है। कोई विशेष घटना जब होती है तो ओमिक्रॉन हूटर हमें सुनाई दे रहा है। आज 25 दिसंबर है। आज 25 दिसंबर 2021 है, और आज मैं आपको ये शाम को वीडियो दे रहा हूं। 7:30 बजे का लगभग टाइम हो रहा है। अभी 1 घंटे में ये आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा 8:30 PM तक। क्या है? यह है कि हमें ये हूटर बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है। ओमिक्रॉन हूटर बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है, और जो मेरी कैलकुलेशंस हैं, आप देख पा रहे होंगे कि शुरू से मैं आपको एक टेंटेटिव डेट्स देता चला आ रहा हूं, और वो लगभग उसी तरह से आपने देखा होगा कि अभी तक सामने आई हैं। ओमिक्रॉन ये भी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एक विकराल रूप धारण करने वाला है। हूटर, इसका मतलब है कौशन, तैयार हो जाइए, ये बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में। और खासकर आज मैं आपको ये वीडियो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी दे रहा हूं। ध्यान रखिए, आज की डेट में 25 दिसंबर को टोटल केसेस जो इंडिया में है वो लगभग 400 हैं। कितना? 400 ओनली। कई लोग इसमें डिस्चार्ज भी हो चुके हैं हॉस्पिटल से। लेकिन अब आप देखेंगे कि नया वर्ष आते आते 1 जनवरी, इसका मतलब अभी 6 दिन पड़े हुए दिसंबर में, 1 जनवरी में ये जो केसेज हैं वो थाउजेंड्स में हो जाएंगे। हो सकता है ये 3000 हो सकता है ये 15,000 हो। इसका मतलब 1000 में हो जाएंगे। 3000 से 15,000 के बीच हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद में, जैसा कि आपको याद होगा, मैंने दिए हैं आपको डेट्स। 6 जनवरी दी है, आपको याद होगा। फेब की कुछ डेट्स दी हैं पीछे वीडियोस में, याद होगा आपको। तो ध्यान रखिए कि जनवरी में इसका विस्फोट होने जा रहा है, और ये भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत तेजी से केसेज को बढ़ाने वाला है। मृत्यु दर मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें मृत्यु का जो रेट है, फर्टिलिटी रेट है, वो उतना हाई नहीं रहेगा जितना कि इससे पहले 2020 में रहा था। उतना नहीं रहेगा। 21 में रहा था, उतना नहीं रहेगा। आपको याद होगा अप्रैल मई में बहुत बुरा हाल था। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ केसेस इतनी तेजी से बढ़ने वाले हैं कि आप देखेंगे कि एक स्थिति यह आ जाएगी कि हर तीसरे दिन केसेस डबल हो सकते हैं। इसका मतलब है मैं ये सब कुछ बता चुका हूं, आज नहीं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि न्यूज सुन के आपको ये सब कुछ बता रहा हूं, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। हमारे पीछे के वीडियोस देखिए कि ये साउथ अफ्रीका से होगा, पूरी दुनिया को परेशान करेगा, पूरी दुनिया में त्राहे त्राहे मचाएगा। देख सकते हो जाके हमारे पीछे के वीडियोस। उसी क्रम में ये सब कुछ बता रहा हूं। केसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ फर्टिलिटी रेट जो मैंने बताया था, इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, उसको प्रभावित करने वाला है फर्टिलिटी रेट को। और एक तरह से ये बूस्टर है वायरस का, ये भी बता चुका हूं पहले मैं आपको। तो आप सभी लोगों को मैं ये वीडियो इसलिए दे रहा हूं, डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए। कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए,
घर पे रहिए, कोशिश करिए कि अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में मत जाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लीजिए जिससे कि आप इससे बचे रहें। मैं पहले भी बता चुका हूं, इससे बचना आसान नहीं है, क्योंकि ये जब मास लेवल पर ये स्प्रेड होगा तो किसी ना किसी रूप में इसका प्रभाव जरूर आएगा, लेकिन उससे हम बच सकते हैं कई तरह से कि अगर मान लीजिए उसका लोड बहुत ज्यादा हुआ तो हम ज्यादा दिक्कत में आ सकते हैं, लोड कम हुआ उसका तो हम बच सकते हैं, थोड़े 1 2 3 4 दिन में ही ठीक हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये मुझे हूटर सुनाई दे रहा है, खतरनाक हूटर सुनाई दे रहा है। आज 25 दिसंबर को आप लोगों को मैं पूरी तरह से सचेत कर रहा हूं, तैयार हो जाइए। आप देखेंगे केसेस बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं और ये केसेस एक बड़े नंबर तक जाने वाले हैं। हो सकता है आगे मैं आपको बताऊं कि क्या नंबर तक ये टच कर सकते हैं। तो सभी लोग होशियार हो जाइए, बच्चों को खासकर बचाइए, बच्चों को लगातार हल्दी, सेफ्रन जिसको आप कहते हो केसर, जरूर देते रहिए और उनको कोशिश करिए कि सुबह सुबह योगा प्राणायाम करवाएं और फिजिकल एक्सरसाइज इनसाइड द हाउस कराएं, खुद भी करें। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में न जाएं, गर्म जल का यूज करें, गर्म पानी पिएं और कोशिश करें कि उन लोगों से बच के रहें जो विदेशों से आ रहे हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा घूमते हैं, उनसे थोड़े दिनों के लिए बच के रहें। 30 अप्रैल तक का मैंने आपको डेट दिया है जहां तक इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा और फिर आप देखेंगे कि धीरे 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 इसका प्रभाव कम होता चला जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो ओमिक्रॉन है और दूसरा जो चल रहा था पीछे, आपको याद होगा डेल्टा, तो ये जब दुनिया में फैल रहा है तो इसके कई वेरिएंट सामने आ सकते हैं और उनमें से कोई वेरिएंट ऐसे भी हो सकते हैं जो सुपर बग की श्रेणी में आए। मैं पहले ही बता चुका हूं 2 साल पहले कि अभी सुपर बग या जिसको डेविल कहते हो वायरस, वो यहां कहीं से पनप सकता है, अस्तित्व में आ सकता है, वो ज्यादा विनाशकारी होगा, ध्यान रखना। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो भी बूस्टर है, जो भी वैक्सीन है, जो भी सरकार कहती है, जो भी प्रिकॉशंस हैं, सब लेके चलिए। अपना दिमाग उतना ही लगाइए जितना लगाने की जरूरत है। कई लोग पूछते हैं वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं, कहीं ये ऐसे बैड इफेक्ट्स तो नहीं देगी, आफ्टर इफेक्ट्स इसके बहुत ज्यादा खराब तो नहीं होंगे। कोई विकल्प नहीं है इन चीजों को सोचने का, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सामने आपको कोई बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है तो आपको बड़े मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। बाद में क्या होगा वो बाद का मैटर है, बाद की चीजों को सोच के अभी अपने जीवन को नहीं गंवाया जा सकता है। इसलिए वो सभी प्रिकॉशन लेके चलिए और बच्चों को खास सुरक्षा दीजिए, क्योंकि बच्चों के बारे में भी मैं कह चुका हूं कि बच्चे इस बार बहुत प्रभावित होने वाले हैं, हमारे जानवर बहुत प्रभावित होने वाले हैं, पशु पक्षी जिनको कहते हो वो बहुत प्रभावित होने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि जो भी आपके बच्चे हैं उनको ज्यादा बाहर न जाने दो, उनको सुरक्षित रखो और कोशिश करो कि ये 4 महीने का जो कालखंड है इसको बुद्धिमानी से और सुरक्षा से गुजारो। ये हमारा आप सभी को निवेदन है, रिक्वेस्ट है। सरकार के बताए हुए डायरेक्शंस पर चलिए, क्योंकि अभी जो समय है वो ये एक तरह से विषाक्त समय हम कह सकते हैं, इसको विषाक्त समय चल रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो मैंने क्यों दिया। इसका मतलब है काम शुरू होने वाला है, खतरनाक अलार्म बज रहे हैं हमारे मस्तिष्क में, हमारे कैलकुलेशन के माध्यम से। इसलिए मैंने कहा आप सभी को मैं जागृत करूं, सबको बताऊं कि अब समय आ रहा है यहां से जहां पर हूटर बजता हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश हम भी करेंगे पूरी, हम भी सुरक्षित रहें, महादेव की शरण में रहें, नमः शिवाय का जाप करो आप भी लगातार, हम भी लगातार कर रहे हैं, और जैसा भी है सुरक्षित रहकर और दूसरों को भी सुरक्षित कर सकें, इसी का प्रयास आप भी करो।
और हमारा भी यही प्रयास है। ये वीडियोस भी मैं इसीलिए आपको देता हूं कि यस, अब टाइम ऐसा है, बच के रहिए। आपको पहले मैंने दिया था वीडियो, अभी इसके पहले, उसमें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था, कुछ उसमें घटनाएं होने वाली थी, सब कुछ वही हुई, आपने देखा होगा। अब वायरस का समय चल रहा है, क्योंकि पहले वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे जाके तो आप आश्चर्यचकित होंगे, जिसमें मैंने कहा था कि सितंबर तक युद्ध की, अक्टूबर तक, और उसके बाद कोई फिर दोबारा से भयंकर बीमारियों की। अगर पीछे वीडियो आपने देखा होगा, हो सकता है कि उसका मैं दोबारा से किसी दिन आपको यहां पर दूंगा एक्सप्लेनेशन कि मैंने क्या कहा था। और देखिए, नवंबर से दोबारा से ये परिस्थितियां हमारे सामने विषाक्त होके सामने आ गई। तो चलिए, आपको ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर मैं जल्दी आपको दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।